हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो एक फॉर्मूला है। एक फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे। एसआईपी में पैसा तो बढ़ता है, पर वो कैसे बढ़ता है, किस फॉर्मूले से बढ़ता है, क्या जादू होता है उसमें, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए बगैर देरी किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। ये जो फॉर्मूला है इसका नाम है 8432, 8432 का फॉर्मूला। आप में से कई ऐसे लोग होंगे जो ये फॉर्मूला पहली बार सुन रहे होंगे और कई ऐसे लोग होंगे जो ये फॉर्मूला सुन रखे होंगे पर इसके बारे में नहीं जानते। तो चलिए आज जानते हैं कि फॉर्मूला आखिर है क्या और एसआईपी में कैसे यूज होता है या एसआईपी में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए फ्रेंड्स, आपने बहुतों के मुंह से या सबके ही मुंह से यही सुना होगा कि एसआईपी तभी आपको बेहतर और ज़्यादा रिटर्न देती है जब आप उसको लंबे समय के लिए चलाते हैं। पर अक्सर लोग इसको लंबे समय के लिए नहीं चलाते, बीच में ही तोड़ देते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ डिसिप्लिनरी इशू। उनके पास वो डिसिप्लिन नहीं होता है कि वो लंबे टाइम तक वो इन्वेस्टमेंट को जारी रख पाएँ। आजकल के टाइम में ऐप्स हैं, हम उसमें अपना ग्राफ देख सकते हैं, ग्रोथ देख सकते हैं, कितना बढ़ा है, अभी पैसा बढ़ गया है, अभी जितना मैंने जमा किया तो उससे ज़्यादा हो गया है। तो लोग जब ये देखते हैं तो उनके अंदर पेशेंस नहीं होता और वो पैसे निकाल लेते हैं कि अब बढ़ तो गया ही है, नुकसान तो हो नहीं रहा है, तो इसको निकाल लेते हैं, फिर से दूसरी शुरू कर देंगे। पर उनको ये नहीं पता होता कि वो कुछ हजार रुपए का फायदा लेने के चक्कर में अपना लाखों का नुकसान कर देते हैं। क्योंकि वही पैसा अगर थोड़े टाइम और रखा जाएगा ना तो वो डबल और ट्रिपल भी हो सकता है। पर वो डबल ट्रिपल ना करके वो कुछ हजार या कुछ 100 रुपए का जो भी अमाउंट होता है वो निकाल लेते हैं। शुरुआत में एसआईपी में भले ही ज़्यादा टाइम में कम आपको रिटर्न देखने को मिले, पर थोड़ा टाइम हो जाता है उसके बाद आपको दिखेगा ये 8432 का मैजिक या कंपाउंडिंग का मैजिक, और आपको बहुत कम टाइम में डबल ट्रिपल का रिटर्न दिखेगा। तो चलिए बात करते हैं कि कैसे। सबसे पहले लेते हैं छोटा सा अमाउंट 5000 का, कि अगर आप 5000 रुपये से इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं, और जैसे आप सब जानते हैं और मेरी पिछली वीडियो में मैंने बताया भी है कि 12 से 15% का रिटर्न तो मिनिमम एसआईपी में लॉन्ग टर्म में मिल ही जाता है। तो हम भी मिनिमम वही 12% का रिटर्न लेकर के चलते हैं। अगर सपोज करिए 5000 का एसआईपी किया 8 साल के लिए और 12% का रिटर्न हुआ तो आपको कितना अमाउंट मैच्योरिटी पे मिल जाएगा? करीब 12% के हिसाब से निकालेंगे तो 8.08 लाख का आपको रिटर्न मिल जाएगा। अब ये तो हुआ 8432 का 8, यानी 8432 का 8 साल का। अब इसके बाद इसको फर्दर 4 साल के लिए अगर और इन्वेस्टमेंट करें, यानी कि 8 साल की बजाय अगर 12 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करें तो कितना अमाउंट मिलेगा 12% के हिसाब से? 16,11,000 का, यानी कि 4 साल में अमाउंट दुगना हो गया। पहले आपने 8 साल दिया तो आपको 8 लाख मिला, और दोबारा आपने सिर्फ 4 साल दिया तो आपको वो डबल हो गया, यानी 16 लाख आपको मिल गया, यानी 8 लाख का आपका ग्रोथ हो गया। यानी कि समय आपने पिछली बार से आधा दिया और अमाउंट पिछली बार से दुगना हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं, ये तो हो गया 8 साल, 8432 का 84 यानी 8 4। अब बात करते हैं 3 साल, यानी कि 12 के बाद अगर आप फर्दर 3 साल इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी कि अगर आप 15 साल रखते हैं तो ये अमाउंट कितना हो जाएगा? वही सेम 5000 का 15 साल में अगर इन्वेस्टमेंट होता है, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% के हिसाब से ये अमाउंट हो जाएगा 25,23,000, यानी कि समय पिछली बार से भी कम। पिछली बार आपने 4 साल दिया था, इस बार सिर्फ 3 साल दिया है, और अमाउंट कितना हो गया? 25,23,000, यानी 8 लाख का फिर से ग्रोथ। सबसे पहले आपको 8 साल में 8 लाख का ग्रोथ मिला, दूसरी बार में उसके आधे समय में 8 लाख का ग्रोथ मिला, और इस बार फिर से 3 साल, मतलब 4 साल भी नहीं, सिर्फ 3 साल, 1 साल और कम में आपको 8 लाख का ग्रोथ मिल गया। अब ये तो हो गया 8432 का 843। अब 2 की क्या बात हुई कि 2 साल और आप उसको फर्दर इन्वेस्ट करिए, यानी यही 15 साल से आप इसको 17 साल कर दीजिए तो आपको कितना अमाउंट मिलेगा? 35 लाख के करीब आपको अमाउंट मिल जाएगा। यानी कि पहले आपको जो ग्रोथ जो है 8 साल में मिली थी, दोबारा आपको वही ग्रोथ 4 साल में मिली, तीसरी बार में आपको ग्रोथ 3 साल में मिली, और उसके बाद 2 साल में मिली, यानी कम समय में रिटर्न आपका बढ़ता जा रहा है। और इसके बाद आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। ये जो 17 साल आपने रखा है, इसको 2 साल सिर्फ और रखिए, 19 साल, मतलब आप 19 साल तक इन्वेस्ट करिए तो आपको सीधे सीधे 10 लाख की ग्रोथ मिल जाएगी, यानी 43 लाख के करीब आपको अमाउंट मिल जाएगा। यानी कि अगर आप एक लॉन्ग टर्म में अमाउंट रख देते हैं मिनिमम 10 साल, उसके बाद तो आपको कंपाउंडिंग का मैजिक देखने को मिलेगा और कम टाइम में ही आपको मैक्सिमम रिटर्न भी देखने को मिल जाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि आपको अगर एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करना है तो आप लॉन्ग टर्म के लिए करिए, तभी आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा, और तभी ये 8432 का फॉर्मूला लगता है। यानी कि मोटा मोटा अगर देखें तो 8 लाख का इन्वेस्टमेंट
अगर आप 4 साल और रखेंगे तो 2 गुना बढ़ जाएगा। अगर आप फर्दर उसको 3 साल और कर लेंगे तो आपका अमाउंट 3 गुना हो जाएगा, और 2 साल और कर लेंगे तो आपका अमाउंट 4 गुना हो जाएगा। यानी जितना लंबा टाइम चलाएंगे आपका अमाउंट उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा। तो मेरी सलाह यही है कि आप प्लीज़ अपने में थोड़ा सा डिसिप्लिन लाइए और पेशेंस लाइए। कुछ हज़ार का आपका प्रॉफिट लेने के चक्कर में ऐसा ना हो कि आप लाखों का नुकसान कर दें। 8432 का जो फॉर्मूला है वो लगने दीजिए, ताकि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो अच्छे से बढ़े। आपका एक जो रिटायरमेंट का प्लान है या फर्दर जो जिम्मेदारियां निभाने के लिए आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो वाकई में वो आपका वो मोटिव फुलफिल कर पाए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और ये फॉर्मूला आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया और फॉर्मूला समझ में आया है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं इसी तरीके की और भी वीडियोज़ ला पाऊँ।